हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है हमारा जुलाई 2026 के अंदर। तो उसकी हमें तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी होगी, तभी हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो उस सिलेक्शन को पाने के लिए हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़नी होगी, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने इस वैकेंसी के लिए किस तरीके से हमारा फर्स्ट पेपर मैंने तैयार किया था, जो कि हमारा जीके और जिसमें साइकोलॉजी होता है और करंट अफेयर्स होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने कैसे तैयार की है इस वैकेंसी के लिए भी, और मैं आगे भी कैसे करने वाली हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं गाइड की बात करूं कि मुझे गाइड कैसी पढ़नी है, या आप लोगों को भी अगर मैं बताती हूं कोई भी गाइड जीके के लिए, तो वो मैं बताती हूँ आपको नाथ पब्लिकेशन की। ये सेकंड ग्रेड की बुक आती है, बिल्कुल कंप्लीट इसमें जीके का पोर्शन होता है। राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, आपको सभी इसमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो मैंने इस सितंबर वाली वैकेंसी के लिए भी पूरा जो जीके का पार्ट है वो इसी बुक से तैयार किया है, और आगे भी मैं इसी बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ने वाली हूँ। तो मतलब मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप मटेरियल को कम रखिए, बस उसी चीज़ों को रिपीट कीजिए जितना आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब की क्लासेस के साथ में यूट्यूब के नोट्स भी बनाए थे, और इस बुक को भी साथ साथ में प्रेफर किया था। इस बुक को साथ साथ में मैंने इसे चलाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, इसके अंदर हमारा जो भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। यूट्यूब की जो जीजीडी की क्लासेस हैं, उन क्लासेस के साथ में मैंने इस बुक को, इस गाइड को पढ़ा था। ठीक है, तो 3 से 4 महीने में मैंने पूरा जीके का इसमें सिलेबस कंप्लीट किया था, इसी बुक से किया था। आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये तो इसका सिलेबस का पैटर्न है। ठीक है, और आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से पढ़ा था। जैसे बहुत एक एक पॉइंट अगर आप इस बुक का पढ़ लेते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, 1 से 2 बार मैं इस बुक को पढ़ चुकी हूँ, और आने वाली वैकेंसी में भी मैं इसी बुक को यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी बुक लगी है। इस तरीके से मैंने इसको हाइलाइटर का यूज़ करके, पेन्स का यूज़ करके बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है। आपको मेरी पूरी बुक ऐसे ही भरी हुई दिखेगी, आप देख सकते हो, सब जगह आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, बहुत तरीके से, इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे मिलती थी, मेरा एक ही रहता था कि जो भी चीज़ें यूट्यूब की क्लासेस से ये कैसे भी मुझे एक्स्ट्रा मिलती थी, तो मैं इस तरीके से यहाँ पेस्ट कर लेती थी, ताकि मुझे क्या है कि कहीं और ढूंढना नहीं पड़े। जैसे ही मैं बुक ओपन करूँगी तो मुझे यही चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी यही ट्रिक होती है कि मैं इस तरीके से बुक पढ़ती हूँ। जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा मिला तो मैं ये पेस्ट कर लेती हूँ ऐसे पेजेस। तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी ट्रिक लगती है, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को हम अच्छे से पढ़ लें, तो वो बेटर रहेगा, है ना। तो ये हो गया, ये बुक आप ले सकते हो, मैंने तो यही पढ़ी है, तो आपको ये बहुत अच्छी बुक है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, नाथ पब्लिकेशन की है। फिर अगर मैं साइकोलॉजी नहीं, मैं वन लाइनर की बात करूँ, जैसे कि हमारे रिवीजन के अंदर हमें वन लाइनर का यूज़ करना पड़ता है, जो चीज़ें रिवीजन अच्छे हो जाए। तो ये 2 वन लाइनर मैंने पढ़ी है। ये है जीजीडी की वन लाइनर्स, जो इस गाइड के बाद में मैं इन्हें पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो ये गाइड कंप्लीट करने के बाद में मैंने ये वन लाइनर परचेज़ की थी। ये जीजीडी की है, मतलब गौरव सर की, ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छे से। ये तो राजस्थान वाला पार्ट है और ये विश्व भारत वाला पार्ट है, ये 2 वॉल्यूम इसके आते हैं। तो आप लोग भी इसे, बहुत अच्छी बुक से आप भी इसे ले सकते हो, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बुक है। सर की क्लासेस के ऊपर ही बेस्ड है। सर की क्लासेस के साथ में अभी सर ने नया बैच स्टार्ट किया है, एकलव्य बैच, तो मैं वही पढ़ने वाली हूँ 2026 के जीके के लिए। मैंने जो सर का पहले वाला जो बैच था सेकंड ग्रेड वाला, वो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ लिया
लिया है, तो अब मैं नया जो सर ने बैच स्टार्ट किया है उससे पढ़ने वाली हूँ न्यू वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो ये 2 वन लाइनर्स मैंने ली है सर की। ठीक है, तो आप इसे जब आपकी गाइड और आपके नोट्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाए तो आप इन वन लाइनर से रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाता है, और कुछ चीज़ें इसमें सर ने बहुत ही अच्छी अच्छी ऐड की है, आप लोगों को इसमें ट्रिक्स भी मिल जाती है, और बहुत सारी कुछ चीज़ें जो बच जाती है वो भी आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं। तो ये तो 2 वन लाइनर, यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको जीके की बता दी है। फिर बात आती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के लिए मैंने ये वाली बुक पढ़ी है जो कि वंदना मैम की है। ठीक है, वंदना जादौन मैम की है। बहुत अच्छी बुक है, फ्रेशर्स के लिए जो कि नए हैं इस फील्ड में उसके लिए भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए ही ये पर्टिकुलरली बेसिकली ये उसी पर बेस्ड है, सेकंड ग्रेड के लिए ही। तो आप ये बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी की। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ इस तरीके से, इसमें बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड बुक है। ठीक है, तो मैंने तो इसी से ही साइकोलॉजी पढ़ी है, बहुत ही अच्छे। और इसके बाद में क्या, इस बुक की एक खासियत है कि हर एक टॉपिक के बाद में इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक के बाद मिल जाएंगे। तो मुझे इस बुक की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने इससे ही साइकोलॉजी पढ़ी है। एक और साइकोलॉजी की मैं बुक आपको बता देती हूँ, धीर सिंह धाबाई सर की आप बुक पढ़ सकते हो, अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो वो बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो 3 बुक्स मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी की बता दी, जिसमें इन तीनों में से आपको जो भी बेस्ट लगे आप ले सकते हो। मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ चीज़ें दोनों लैंग्वेज में है। तो मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा। ठीक है, फिर करंट के लिए बात आती है, तो करंट के लिए आप ये 2 बुक्स पढ़ सकते हो, आती है मूमल की और क्रोनोलॉजी की। देखिए इनकी मंथली ऐसी आती है ना, हर मंथ की निकलती है। तो ये मार्च में लाई थी मैं, मार्च 2025 की, और ये है वार्षिकांक है, मतलब ये पूरा साल का होता है। तो इन दोनों बुक्स से बेस्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को करंट के लिए। बहुत ही अच्छी बुक्स है क्रोनोलॉजी और मूमल, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें, आप अच्छे से आप 10 नंबर करंट के, 10 क्वेश्चंस जो करंट के पूछे जाते हैं वो अच्छे से इनमें से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों को ये दोनों नहीं पढ़नी है, सूजस है आप लोगों के पास में, तो आप सूजस भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स है। तो मैंने 3 आपको करंट की बता दी, मूमल, क्रोनोलॉजी और सूजस। इन तीनों में से आपको जो भी बेस्ट लगे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी फर्स्ट पेपर की बात। देन हमारे पास में आती है कि हम PYQ प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो PYQ के लिए आपको दिशा की बुक्स लेनी होगी, जो कि सबसे बेस्ट है। ये दिशा की बुक आप लोगों के लिए रामबाण है, मतलब इसमें आपको हर एक वैकेंसी का, आप फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, थर्ड ग्रेड ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, मतलब आपको हर एक वैकेंसी के यहाँ पे PYQs मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज मिलेंगे। और आपको बाकी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी आपको जो भी मतलब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं हर एक एग्ज़ाम में, वो आप लोगों को इन बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो PYQs के लिए दिशा से बेस्ट कुछ भी नहीं है, आप इससे PYQ सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे व्याख्या दी हुई होती है, तो क्वेश्चन की हर एक आपको व्याख्या मिलती है, तो उस व्याख्या से आपका पूरा रिविज़न भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई, बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी। फिर इसके साथ में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यूट्यूब क्लासेस ले सकते हो। जैसे भी आपको यूट्यूब क्लासेस अच्छी लगती है, जिस भी टीचर की अच्छी लगती है, आप उनके साथ में पढ़िए, अपने सेल्फ के नोट्स बनाइए। और ऐसा नहीं है कि मैंने बुक से पढ़ाई की है तो मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाए हैं, और आगे भी न्यू वैकेंसी के लिए भी बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप नोट्स ना बनाएं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप लोगों को याद चीज़ें नहीं होने वाली है। किताबें तो आप हज़ारों पढ़ लोगे, बहुत सारी पढ़ लोगे। तो देखिए मैंने बुक्स भी पढ़ी है, बुक्स को भी करना है, और बुक्स के साथ में आप जब क्लासेस लेते हो तो आपको अपनी पेन और कॉपी भी लेके बैठनी है, नोट्स भी बनाने हैं। और इस बुक्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो अपने नोट्स में आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पूरी बुक लिस्ट फर्स्ट पेपर की, ये पूरी फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है। ठीक है, करंट की भी बता दी है, साइकोलॉजी की भी बता दी है।
अगर मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ना प्रेफर नहीं कर सकते हो, देन आप क्या करिए, ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी आजकल अवेलेबल हैं, बहुत सारे। तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, जिससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। बट मेरा यही कहना है कि बुक्स अपने पास में होनी चाहिए, ताकि हम हमारी स्टडी को स्टार्ट कर सके। देन आप अगर ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। और अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास कोर्सेज, तो देन आप क्या करिए, यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है बुक्स के साथ में, अपनी बुक्स के साथ में बुक्स ले आइए, बुक्स के साथ में आपको बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो ये सभी जितनी भी बुक्स थी, ये देखिए इतनी सारी मैंने आपको पूरी बुक्स बता दी है। सिलेबस कहाँ से करना है वो भी बता दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है PYQs की वो बता दी है। उसके बाद में आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो और टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो, ठीक है, वो कर सकते हो। और ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी अगर आप चाहें तो आप ले सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आप चाहते हो ऑनलाइन कोर्स लेना तो वो भी आप ले सकते हो। पर मेरा यही कहना है कि आपके पास में एक गाइड तो होनी चाहिए, तो गाइड आपको नाथ की ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। चाहे आप ऑनलाइन कोर्स से भी पढ़ते हो तो भी आपके पास में एक गाइड तो होनी चाहिए, ताकि आप उसे, जब आपका वो नोट्स ऑनलाइन वाला कंप्लीट हो जाए तो आप एक गाइड पढ़ सको, ठीक है। तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। आप इसको साथ साथ में भी पढ़ सकते हो, जैसे कि आप क्लासेस लेते हो तो इसे हर टॉपिक वाइज ओपन करके आप साथ में बैठिए, नई चीज़ दिखती है अपने नोट्स में लिख लीजिए। यही पैटर्न आप लोगों को 2026 के लिए फॉलो करना है। और याद रखिएगा, 5 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और 5 महीने सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करने से ही सिलेक्शन होगा, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन करने से ही हमारा जो सिलेक्शन है उसके हम लोग करीब पहुँचेंगे। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।